ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12 विषय एसपी, जिसमें हम कंपनी के संचालक छठा पाठ पढ़ रहे थे। उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कंपनी के संचालक के प्रकार पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे छोटे अंशधारकों द्वारा चुने गए संचालक। कंपनी कानून 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी निर्धारित करें उस रीति से छोटे अंशधारी एवं संचालकों की नियुक्ति की जाती है। छोटे अंशधारी अर्थात जिनके अंशों की दार्शनिक कीमत 20,000 से अधिक न हो अथवा नियत की जाए उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त में ऐसा ही प्रावधान है कि ऐसे छोटे अंशधारियों की संख्या संबंधी कंपनी में रकम कम से कम 1,000 होनी चाहिए। स्त्री संचालक। नए कंपनी कानून के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड और जिस कंपनी की भरपाई हुई अंश पूंजी रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक हो तो ऐसी कंपनियों में के वर्ग में कम से कम एक स्त्री संचालक की भी नियुक्ति करनी पड़ती है। संचालकों की योग्यता और अयोग्यता। संचालक की योग्यता पहले पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी कानून में स्वतंत्र संचालक के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, जैसे कि पहला, योग्य ज्ञानी, अनुभवी, कल्पनाशील। दूसरा है कंपनी संचालकी वित्तीय बाबतों का ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधकीय ज्ञान और संशोधन में अभिरुचि होनी चाहिए। कारपोरेटर गवर्नेंस का ज्ञान। कंपनी जिस क्षेत्र में धंधा करती है उस क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ये हो गई योग्यता। अब संचालकों की अयोग्यताएं। व्यक्ति अस्थिर मस्तिष्क का हो, नियुक्त व्यक्ति दिवालिया हो या जिस व्यक्ति को नैतिक अधःपतन के दोष या अन्य किसी आपराधिक कार्य के लिए अदालत में दोषी करार दिया हो और 6 मास की या उससे अधिक की सजा हुई हो, ऐसा व्यक्ति संचालक के लिए अयोग्य होता है। उपयुक्त दोषों में यदि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो तो संचालक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अदालत में नियुक्ति वाले व्यक्ति के लिए संचालक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराते हुए आदेश दिया हो तो ऐसा आदेश चालू हो। नियुक्त व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारण किए कंपनी के अंशों की किस्त की रकम चुकाई न हो और ऐसे किस्तों का भुगतान की मुद्दत 6 मास से अधिक बीत गई हो, ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य साबित होता है संचालक के पद के लिए। संबंधित पक्षकारों के साथ अंतिम 5 वर्ष दौरान दोषी ठहराया गया हो। कंपनी में नियुक्त संचालक सतत 3 वर्षीय वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक हिसाब पेश नहीं किया हो। 3 वर्षों से वार्षिक हिसाब अगर पेश नहीं करता है तो वो भी अयोग्य होता है। ब्याज चुकाने में निर्धारित किया या घोषित किया गया डिविडेंड चुकाने में या ऋण पत्र का भुगतान करने में निष्फल रहे और ऐसे भुगतान की निष्फलता 1 से अधिक वर्ष के लिए चालू रहे तो ऐसा व्यक्ति निष्फलता की तारीख से 5 वर्ष के समय के लिए वह कंपनी का संचालन के रूप में योग्य यानी लायक नहीं माना जाता है। निजी कंपनी उपयुक्त अयोग्यता के अमल में अपने नियमन पत्रों में छूट छाट रखकर 6 मास के स्थान पर 30 दिन तक कर सकती है। संचालकों की निवृत्ति, संचालक का त्याग पत्र और संचालक को पद से हटाना। संचालकों की निवृत्ति। कंपनी में के प्रथम संचालक कंपनी की प्रथम सामान्य सभा के दिन उसकी मुद्दत पूर्ण होने पर निवृत्त होते हैं, प्रथम संचालक। और है स्वतंत्र संचालक की 5 वर्ष की मुद्दत पूर्ण होने पर निवृत्त होता है। पुनः नियुक्ति के संयोग में अधिक से अधिक 2 मुद्दत अर्थात अधिक से अधिक 10 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, इसके बाद निवृत्त हो जाता है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 2/3 भाग में के संचालक क्रमानुसार निवृत्त होते हैं। इस 2/3 भाग के संचालकों में से प्रति वर्ष सबसे वरिष्ठ ऐसे 1/3 भाग के संचालक निवृत्त हो जाते हैं। नियुक्ति के लिए जो लायक नहीं होते वे अयोग्य ठहरने पर निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त हो रहे संचालक या संचालक मंडल को लिखित नोटिस से अपने पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छा दर्शाई गई हो तो निवृत्त होते हैं। संबंधित संचालक की पुनः नियुक्ति के लिए ठहराव किया गया हो तो वह ठहराव पारित न हो तो संचालक निवृत्त होता है। इसके बाद है संचालक का त्यागपत्र। ये तो हो गया निवृत्ति। अब इसके बाद त्यागपत्र। जब कोई संचालक अपना पद त्याग करना चाहता है तब किसी भी समय अपने त्यागपत्र में विस्तार
से कारणों के साथ लिखित नोटिस कंपनी के संचालक मंडल को देता है। इस त्यागपत्र की नकल के साथ 30 दिन में रजिस्ट्रार को जानकारी देता है। कंपनी भी इस संबंधित जानकारी जो है नियत समय में कंपनी रजिस्ट्रार को करती है और संचालक मंडल अपनी रिपोर्ट में इस बाबत की जानकारी सामान्य सभा में करता है। संचालक का त्यागपत्र कंपनी को मिले उस तारीख से अपना अथवा नोटिस में दर्शाई तारीख से त्यागपत्र अमल में आता है। एक बाबत विशेष ध्यान में ली जानी चाहिए कि जो संचालक त्यागपत्र देता है उसके कार्यकाल दौरान हुए दोषों के लिए अपने त्यागपत्र के बाद भी वह जिम्मेदार होता है। संचालक को पद से हटाना। कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार संचालक को उसकी मुद्दत पूर्ण होने से पहले निम्नलिखित बातों के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे पहला है अंशधारकों द्वारा। कंपनी सामान्य प्रस्ताव द्वारा किसी भी संचालक को पद की मुद्दत पूर्ण होने से पहले दूर कर सकती है। सरकार द्वारा या ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त संचालक को अंशधारी हटा नहीं सकते। जब संचालक को हटाने की विशेष नोटिस दी जाती है तब संबंधित संचालक को उससे संबंधित नकल भेजने का कंपनी का कर्तव्य है। इस प्रकार उसके संचालक को दूर करने के से पहले उसको सुनने या बचाव करने का योग्य अवसर देना चाहिए। इस प्रकार के संचालक को दूर करने से पहले उसके सुनने और बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि संचालक को पद पर से हटाया जाता है तो उसे शर्तों के अनुसार मुआवजा चुकाना पड़ेगा, ऐसा बताना है। ऊपर के अनुसार हटाए गए संचालक की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर हटा दिया गया है अंशधारकों द्वारा या संचालक मंडल के द्वारा तो फिर उनसे उनकी नियुक्ति नहीं होती है। संचालक पद का पद रिक्त। किन किन संयोगों में संचालक का पद रिक्त हो जाता है, ये बातें। तो निम्नलिखित संयोगों में संचालक का पद रिक्त होता है। जैसे कि पहला है, यदि संचालक कंपनी कानून में निर्दिष्ट की गई अयोग्यता रखता हो तो पद खाली करना पड़ता है। अदालत संचालक को अस्थिर मस्तिष्क का घोषित कर दे तो अदालत संचालक को दिवालिया घोषित करे। संचालक स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए अदालत में आवेदन करे या संचालक ने अंश कोई बाकी किस्त न भरी हो और 6 मास बीत गए हों, ऐसे पद को संचालक को भी हटा करके पद रिक्त किया जाता है। कंपनी की स्थापना या संचालक में गैर रीति अपनाई हो। जब संचालक अंतिम 12 मास की समयावधि दौरान संचालक मंडल की अपनी सभी सभाओं में गैर हाजिर रहे, यानी 12 महीने तक जो भी बार बार सभा ली गई हो उसमें वो अनुपस्थित रहे तो उसको हटा दिया जाता है, संचालक का पद रिक्त कर दिया जाता है। संचालक का स्वयं का प्रत्यक्ष या परोक्ष हित रहा हो वैसा करार करता है। संचालक प्रत्यक्ष या परोक्ष हित रहे वैसे करार अथवा व्यवस्था में अपना हित घोषित करने में निष्फल हो जाए। अदालत द्वारा संचालक को अयोग्य घोषित किया जाए। अनैतिक अधःपतन या किसी दोष के कारण से अदालत की तरफ से संचालक को दोषी घोषित किया जाए, उस संबंध में कम से कम 6 मास की कैद की सज़ा की गई हो तो भी उस संचालक को उसके पद से हटा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा जानता है कि वह अयोग्य है, इस कारण से धारण किया संचालक का पद रिक्त हुआ है, फिर भी वह संचालक के रूप में काम करता है तो कंपनी कानून के अनुसार सजा और दंड का पात्र होता है। संचालकों की सत्ता, कर्तव्य और जिम्मेदारियां। संचालकों की सत्ता, कंपनी का संचालन करने के लिए अंशधारी अपने प्रतिनिधि के रूप में संचालकों को चुनते हैं। कंपनी के संचालन में संचालक विशिष्ट प्रकार का स्थान रखते हैं। वे अंशधारकों के प्रतिनिधि होने के कारण उनके बीच मालिक एजेंट का संबंध खड़ा होता है। कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल को कई कार्यों के लिए अंशधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार अंशधारी सर्वोत्तम सत्ता रखते हैं। संचालक मंडल अपने निर्णय ठहराव के स्वरूप में बहुमत से करते हैं। संचालकों की संख्या मर्यादित होने से सामान्य रूप से उसमें विवाद खड़ा नहीं होता है। फिर भी कई मूलभूत निर्णयों के लिए संचालकों की सर्वसम्मति जरूरी होती है।
कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी कानून के अनुसार उसे सभी सत्ताएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार कंपनी की जो सत्ताएं उपभोग करनी और अधिकृत हो, वे सभी सत्ताएं और कार्य करने के लिए संचालक मंडल हकदार है। संचालक मंडल को यह सत्ता 3 प्रकार से मिलती है, जिसमें है पहला कंपनी कानून के अंतर्गत, दूसरा है कंपनी के आवेदन पत्र द्वारा और तीसरा है कंपनी के नियमन पत्र द्वारा। जिसमें संचालकों को कंपनी कानून के अंतर्गत प्राप्त जो सत्ताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें भी है ज़्यादा। कंपनी के संचालक या संचालक मंडल की सभा में ठहराव पारित करके कंपनी की ओर से कुछ सत्ताओं का उपभोग करते हैं। कंपनी के अंश प्रकाशित करने में और उनका आवंटन करना, अंशधारियों के पास बाकी रहे अंशों की रकम की मांग करना, प्रतिभूतियों की पुनः खरीदी अधिकृत करना, भारत में या भारत के बाहर ऋण पत्रों सहित प्रतिभूतियां प्रकाशित करना, कंपनी की ओर से रकम उधार लेना, कंपनी की रकम का विनियोग करना, अंतरिम डिविडेंड घोषित करना, कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ पर डिविडेंड की गणना करना, वैकल्पिक संचालक अतिरिक्त संचालक को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, लोन स्वीकृति करना अथवा गारंटी देना अथवा लोन के संबंध में प्रतिभूतियां प्रदान करना, वित्तीय निवेदन देना और बोर्ड की रिपोर्ट की स्वीकृति देना, कंपनी के धंधे का विस्तार करना, एकत्रीकरण, संयोजन, विलय तथा पुनः रचना को मंजूरी देना, किसी कंपनी को लेना अथवा दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, कोई अन्य विषय जिसका उल्लेख किया गया हो वो। निम्नलिखित कार्यों के लिए संचालक मंडल को अंशधारियों की सामान्य सभा में विशेष ठहराव से मंजूरी लेना आवश्यक है। ऐसी मंजूरी लेकर सत्ता का उपयोग कर सकती है। कैसी मंजूरी, वो उसका यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। कंपनी की समग्र इकाई का विक्रय करना हो तो कंपनी की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करना हो, कंपनी को भाड़ा पट्टा पर देनी हो, या कंपनी ने अन्य किसी कंपनी से संयोजन किया हो अथवा एकत्रीकरण करके प्राप्त मुआवजा की रकम या ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में विनियोग करना हो, कंपनी को धंधा के संदर्भ में स्वयं की भरपाई हुई अंश पूंजी की और मुक्त अनामतों से के कुल योग से अधिक रकम उधार लेनी हो, किसी संचालक के पास से बाकी रकम की वसूली माफ़ करनी हो या उसके भुगतान के लिए अधिक समय देना हो। संचालकों को आवेदन पत्र द्वारा मिलती सत्ता। संचालकों को कुछ सत्ता व मार्गदर्शन आवेदन पत्र द्वारा प्राप्त होता है। इन सत्ताओं से ऊपर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र में बताए कार्यों के ऊपर जाकर संचालक कोई भी कार्य करे तो उस कार्य को सत्ता बाहर के कार्य के रूप में माना जाता है अथवा कार्यों को किसी भी रूप में स्वीकृति नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए संचालक मंडल जो है, संचालक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। संचालकों को नियमन पत्र द्वारा मिली सत्ता। इसमें है कंपनी का संचालन करने के लिए कंपनी कानून में नियमन पत्र का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण संचालकों को अधिकतर प्रबंधकीय सत्ता नियमन पत्र द्वारा प्राप्त होती है। इनमें दी गई सत्ताओं के अनुसार कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी संचालक की होती है, परंतु नियमन पत्र के ऊपर जाकर कार्य करे तो वे कार्य सत्ता बाहर के कार्य माने जाएंगे। सत्ता बाहर के कार्य सत्ता के बाहर का जो कार्य किया जाता है उसके लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। यद्यपि संचालक जो है वो सत्ता बाहर कार्य करे तो बाद में ठहराव द्वारा बहाली देकर संचालकों को इस प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है संचालकों के कर्तव्य। संचालकों के कर्तव्य में कंपनी व्यवस्था स्वरूप में संचालक मंडल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित कर्तव्य हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।